उप्पलूरी गोपाल कृष्णमूर्ति यानी यूजी कृष्णमूर्ति और जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिन्हें आमतौर पर जे कृष्णमूर्ति के नाम से जाना जाता है, दो ऐसे दार्शनिक और विचारक थे जिनके बीच कोई पारिवारिक संबंध नहीं था, लेकिन उनके विचारों, जीवन और थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ जुड़ाव ने उन्हें एक दूसरे से जोड़ा। दोनों का जन्म दक्षिण भारत में हुआ और दोनों ने आध्यात्मिकता और मानव चेतना के सवालों को अपने अपने अनूठे तरीके से संबोधित किया। यूजी ने अपने जीवन के एक दौर में जिद्दू कृष्णमूर्ति के विचारों को सुना और उनके साथ संवाद भी किया, लेकिन अंततः उन्होंने जिद्दू के दर्शन को पूरी तरह खारिज कर दिया। यूजी और जिद्दू दोनों का प्रारंभिक जीवन थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रभाव में बीता। जिद्दू को थियोसॉफिकल सोसाइटी ने एक बच्चे के रूप में विश्व शिक्षक वर्ल्ड टीचर के रूप में चुना था और उनके इर्द गिर्द ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नामक संगठन बनाया गया। हालांकि जिद्दू ने 1929 में इस भूमिका को अस्वीकार कर दिया और संगठन को भंग कर दिया, यह कहते हुए कि सत्य एक पथरहित भूमि है। यूजी का परिवार भी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ा था और उनके नाना नानी इस संगठन के सक्रिय सदस्य थे। उनके घर की दीवारें जे कृष्णमूर्ति की तस्वीरों से सजी रहती थीं, मानो उनकी उपस्थिति यूजी को एक अनकही खोज की ओर धकेल रही हो। इस पृष्ठभूमि के कारण यूजी का बचपन जिद्दू कृष्णमूर्ति की छवि और उनके विचारों के प्रभाव में बीता। यूजी ने अपने युवा काल में थियोसॉफी के विचारों को गंभीरता से लिया, लेकिन बाद में उन्होंने इसे पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। 1947 से 1953 तक यूजी नियमित रूप से मद्रास, चेन्नई में जिद्दू कृष्णमूर्ति के व्याख्यानों में शामिल हुए। 1953 में यूजी ने जिद्दू के साथ प्रत्यक्ष संवाद शुरू किया और कुछ समय तक दोनों के बीच लगभग रोजाना चर्चाएं हुईं। यूजी ने जिद्दू से गहरे और मौलिक सवाल पूछे, जैसे कि आत्मज्ञान, सत्य और चेतना की प्रकृति के बारे में। हालांकि यूजी को जिद्दू के जवाब संतोषजनक नहीं लगे। एक निर्णायक मुलाकात में यूजी ने जिद्दू से पूछा, क्या आपके द्वारा दी जा रही अमूर्त बातों के पीछे कुछ है? क्या मेरे पास इसे स्वयं जानने का कोई तरीका है? जिद्दू का जवाब था, आपके पास इसे स्वयं जानने का कोई तरीका नहीं है। इस जवाब ने यूजी को गहरा झटका दिया। उन्होंने कहा, अगर मेरे पास इसे जानने का कोई तरीका नहीं है, तो आपके पास इसे बताने का भी कोई तरीका नहीं है। हम यहां क्या कर रहे हैं? मैंने 7 साल बर्बाद किए। अलविदा, मैं आपसे फिर नहीं मिलना चाहता। इसके बाद यूजी ने जिद्दू के साथ अपने संबंध तोड़ लिए और उनके व्याख्यानों से दूरी बना ली। 1967 की मुलाकात और आपदा कैलेमिटी। 1967 में यूजी फिर से आत्मज्ञान के सवालों से जूझ रहे थे। जब वे स्विट्जरलैंड के सानेन में जिद्दू के एक व्याख्यान में शामिल हुए तो उन्हें एक गहन अनुभव हुआ। जिद्दू उस समय प्राकृतिक अवस्था और मन की अनुपस्थिति के बारे में बात कर रहे थे और यूजी को लगा कि जिद्दू उनके यानी यूजी के अनुभव का वर्णन कर रहे हैं, न कि अपने स्वयं के। यूजी ने कहा, मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं उसी अवस्था में हूं जिसके बारे में वह बात कर रहे हैं। मुझे उनकी अवस्था जानने की क्या जरूरत थी? इस अनुभव के बाद यूजी ने जिद्दू के दर्शन को पूरी तरह छोड़ दिया। उसी वर्ष यूजी के जीवन में एक गहन जैविक और मानसिक परिवर्तन हुआ, जिसे उन्होंने आपदा कैलेमिटी कहा। इस परिवर्तन ने उन्हें प्राकृतिक अवस्था में ले गया, जहां उनका मैं सेल्फ गायब हो गया और वे विचारों और सांस्कृतिक ढांचों से मुक्त हो गए। इस घटना ने यूजी को जिद्दू के विचारों से और अधिक दूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने इसे एक आकस्मिक गैर आध्यात्मिक प्रक्रिया माना, न कि जिद्दू की तरह किसी साधना या जागरूकता का परिणाम। आज इस वीडियो में हम जिद्दू नहीं बल्कि यूजी कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं और विचारों पर बात करेंगे। यूजी के क्रांतिकारी विचार आपको अंदर से गहराई तक झकझोर देंगे। उप्पलूरी गोपाल कृष्णमूर्ति, जिन्हें यूजी के नाम से जाना जाता है, कोई साधारण दार्शनिक या आध्यात्मिक गुरु नहीं थे। वे एक तूफान थे जो मानव चेतना के ढांचों को उखाड़ फेंकने के लिए आया था। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं एक रहस्यमयी दर्पण है जो हमें हमारी अपनी खोज, भ्रम
और सत्य की खोज की सैर कराता है। ये वीडियो यूजी के जीवन की गहराई और उनकी शिक्षाओं के रहस्यमयी आयाम को एक आध्यात्मिक लेकिन गैर पारंपरिक नजरिए से प्रस्तुत करता है, जो हमको विचारों की सीमाओं से परे ले जाता है। उनकी 5 प्रमुख शिक्षाएं गहन और रहस्यमयी रूप में प्रस्तुत हैं। पहली, आध्यात्मिकता। एक भ्रामक सपना यूजी के लिए आध्यात्मिकता वह चमकदार जाल है जिसे मानव मन ने अपने ही दुखों और भयों से बचने के लिए बुना है। मनुष्य अपने अस्तित्व के डर, अनिश्चितता और मृत्यु के भय से जूझता हुआ कुछ ऐसा खोजने की कोशिश करता है जो उसे स्थायी शांति, सुख या मुक्ति दे। धर्म, गुरु और आध्यात्मिक प्रथाएं जैसे ध्यान, मंत्र जप, योग या तीर्थ यात्रा, इन सभी को यूजी भौतिकवाद का एक रूप मानते हैं। उनके अनुसार आध्यात्मिकता और भौतिकवाद में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों ही मन के बनाए हुए लक्ष्य हैं। जैसे कोई व्यक्ति धन, प्रसिद्धि या सत्ता की खोज में भटकता है, वैसे ही आध्यात्मिक खोज में वह मोक्ष, निर्वाण या आत्मज्ञान का पीछा करता है। लेकिन यूजी कहते हैं ये सब खाली वादे हैं। उनका यह दृष्टिकोण एक रहस्यमयी चुनौती है। वे कहते हैं कि मोक्ष, निर्वाण या आत्मज्ञान जैसे शब्द केवल मन के बनाए हुए हैं। ये शब्द एक ऐसी मंजिल का वादा करते हैं जो वास्तव में कहीं है ही नहीं। यह एक सपने की तरह है जिसमें तुम दौड़ते रहते हो लेकिन कभी नहीं पहुंचते। यूजी इस भ्रम को एक रेगिस्तानी मृग तृष्णा से जोड़ते हैं। तुम जितना पास जाओ उतना ही वह तुमसे दूर भागती है। यह खोज अनंत है क्योंकि यह मन के विचारों से उत्पन्न होती है और विचार स्वयं समय और अतीत से बंधा हुआ है। आध्यात्मिकता का भ्रम, मन की चाल। यूजी के दर्शन में आध्यात्मिकता का भ्रम मानव मन की सबसे बड़ी चाल है। मनुष्य अपने दुख और असुरक्षा से बचने के लिए एक ऐसी दुनिया का निर्माण करता है जहां वह कुछ बड़ा पाने की आशा करता है। यह कुछ बड़ा, चाहे वह भगवान हो, आत्मज्ञान हो या शाश्वत शांति, वास्तव में मन का ही प्रक्षेपण है। यूजी कहते हैं कि यह खोज एक दुष्चक्र है जिसमें मनुष्य बार बार फंसता है। हर बार जब वह एक गुरु, एक मंत्र या एक साधना को अपनाता है, वह केवल अपने विचारों को और मजबूत करता है। यह ऐसा है जैसे कोई जाल में फंसी मछली आजादी की उम्मीद में और जोर से तड़पने लगे, लेकिन जाल और सख्त हो जाए। उनके लिए आध्यात्मिकता का यह माया जाल इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह मनुष्य को वर्तमान से काट देता है। वर्तमान जो एकमात्र सच्चाई है, उसे छोड़कर मनुष्य भविष्य में किसी काल्पनिक लक्ष्य की ओर भागता है। यूजी पूछते हैं, क्या तुम वास्तव में अभी इसी क्षण में दुखी हो, या तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ और चाहिए? यह प्रश्न एक रहस्यमयी गहराई लिए हुए है। यह हमें उस शून्य की ओर ले जाता है जहां कोई लक्ष्य, कोई खोज और कोई मैं नहीं है। जो है वही पर्याप्त है। सत्य का रहस्य। यूजी कि इस शिक्षा का सबसे गहन और रहस्यमयी पहलू यह है कि कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं। यह विचार हमारे सामान्य विश्वासों के खिलाफ है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें हमेशा कुछ न कुछ हासिल करना है, चाहे वह पैसा हो, रिश्ते हों या आध्यात्मिक ज्ञान। लेकिन यूडाची कहते हैं कि यह खोज ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। सत्य वह नहीं है जो तुम खोजते हो, सत्य वह है जो तुम अभी इसी क्षण में हो। यह विचार एक रहस्यमयी निमंत्रण है। यह हमें उस अनंत शून्य की ओर ले जाता है जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई जवाब नहीं, केवल एक शुद्ध होना है। यूजी कहते हैं कि जब तुम खोज छोड़ देते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जो है वही पर्याप्त है, तब तुम उस सत्य के करीब पहुंचते हो जो शब्दों से परे है। यह सत्य कोई अनुभव नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां तुम विचारों, अपेक्षाओं और भ्रमों से मुक्त होकर केवल जीते हो। आध्यात्मिकता का अंत एक रहस्यमयी जागृति। यूजी की इस शिक्षा का गहन संदेश यह है कि आध्यात्मिकता का अंत ही असली जागृति है। जब तुम यह देख लेते हो कि मोक्ष, निर्वाण या आत्मज्ञान जैसे शब्द केवल मन के बनाए हुए लेबल हैं, तब तुम उस जाल से बाहर निकलते हो। यह एक रहस्यमयी प्रक्रिया है क्योंकि यह कोई साधना, कोई तकनीक या कोई गुरु की मदद से नहीं होता। यह एक आकस्मिक विस्फोट है, जैसे कोई दीपक जो अचानक जल उठता है और सारी अंधेरी गुफा को रोशनी से भर देता है। इस अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहते हैं, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि इसे समझाया नहीं जा सकता। यह वह जगह है जहां तुम न तो साधक हो, न गुरु, न कुछ खोजने वाला। तुम बस हो, जैसे एक पेड़ जो बिना किसी उद्देश्य के हवा में झूमता है, या एक नदी जो बिना किसी मंजिल की चिंता किए बहती है। इस अवस्था में आध्यात्मिकता का भ्रम खत्म हो जाता है और जीवन अपनी पूरी रहस्यमयी सुंदरता में प्रकट होता है।
यूजी, कृष्णमूर्ति की यह शिक्षा कि आध्यात्मिकता एक भ्रामक सपना है, एक गहन और रहस्यमयी सत्य की ओर इशारा करती है। यह हमें बताती है कि हमारी सारी खोज, चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक, मन के बनाए हुए भ्रमों का परिणाम है। सच्चाई वह नहीं जो हम खोजते हैं, सच्चाई वह है जो हम पहले से ही हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें कोई मंदिर, कोई गुरु या कोई साधना नहीं चाहिए। हमें चाहिए केवल साहस, साहस कि हम अपने भ्रमों को जलाकर राख कर दें और उस शून्य में कदम रखें जहां जीवन अपनी पूरी गहराई और सुंदरता के साथ हमारा इंतजार कर रहा है। दूसरा विचार, चेतना का अभिशाप। यूजी, कृष्णमूर्ति के दर्शन में विचार, थॉट, मानव का सबसे बड़ा शत्रु है, एक ऐसी दीवार जो हमें जीवन की धारा से काट देती है। विचार उनके अनुसार अतीत की धूल से बना एक अंतहीन रिकॉर्ड है जो बार बार उसी पुरानी धुन को बजाता रहता है। यह वह आवाज है जो हमारे कानों में फुसफुसाती है, यह अच्छा है, यह बुरा है, मुझे यह चाहिए, वह नहीं चाहिए, मैं ऐसा हूं, वैसा होना चाहिए। लेकिन यह आवाज वास्तव में हमारी नहीं है। यह समाज, संस्कृति और अतीत के अनुभवों का एक संग्रह है जो हमें एक कठपुतली की तरह नचाता है। यूजी कहते हैं कि विचार हमें वर्तमान से वंचित कर देता है। वर्तमान, जो जीवन का एकमात्र सत्य है, विचारों के शोर में खो जाता है। जब हम एक फूल को देखते हैं तो हम उसे सचमुच नहीं देखते। हमारा मन उसे सुंदर, लाल या गुलाब जैसे लेबल देना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में हम फूल की वास्तविकता से कट जाते हैं। विचार एक फिल्टर की तरह काम करता है जो हमें जीवन को उसकी शुद्धता में अनुभव करने से रोकता है। ये एक रहस्यमयी अभिशाप है क्योंकि हम इसे अपनी ताकत समझते हैं जबकि यह वास्तव में हमारी गुलामी का कारण है। विचार का दुष्चक्र एक आत्मनिर्मित जेल। यूजी के अनुसार विचार का सबसे बड़ा छल यह है कि यह हमें समाधान का वादा करता है, लेकिन वास्तव में यह समस्या को और गहरा करता है। जब हम दुखी होते हैं, हमारा मन कहता है ध्यान करो, योग करो, कोई गुरु ढूंढो। लेकिन यूजी इस दृष्टिकोण को नकारते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान या साधना विचार को नियंत्रित करने की कोशिश है और यह कोशिश केवल विचार को और मजबूत करती है। यह एक दुष्चक्र है, जैसे कोई कुत्ता अपनी पूंछ का पीछा करता रहे लेकिन उसे कभी न पकड़ पाए। विचार हमें एक ऐसी जेल में कैद रखता है जहां हम आजादी की तलाश करते हैं लेकिन हर कदम पर और उलझते जाते हैं। विचार का अंत, सत्य की झलक। यूजी का यह दर्शन एक रहस्यमयी रहस्य उद्घाटन की ओर इशारा करता है। जब विचार शांत हो जाता है तब जीवन अपनी पूरी गहराई में प्रकट होता है। यह शांति कोई साधना का परिणाम नहीं है, यह एक आकस्मिक घटना है, जैसे बादल हटने पर सूरज का अचानक चमक उठना। इस अवस्था में जीवन बिना लेबल, बिना कहानी और बिना किसी मैं के अनुभव होता है। यह वह क्षण है जब तुम एक पक्षी की चहचहाहट को सुनते हो बिना उसे सुंदर या शोर कहे, जब तुम हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हो बिना उसे ठंडी या गर्म का नाम दिए। यह एक ऐसी अवस्था है जहां विचारों का शोर थम जाता है और जीवन अपनी शुद्ध, रहस्यमयी सुंदरता में सामने आता है। तीसरी, प्राकृतिक अवस्था, एक रहस्यमयी विस्फोट। यूजी की प्राकृतिक अवस्था कोई साधना, ध्यान या गुरु की कृपा का परिणाम नहीं है। यह एक रहस्यमयी विस्फोट है, एक ऐसी घटना जो मनुष्य के सारे विचारों, अहंकार और सांस्कृतिक ढांचों को ध्वस्त कर देती है। यूजी के जीवन में यह 1967 में हुआ जब उनके शरीर और मन में एक गहन परिवर्तन हुआ। इस अवस्था में मैं, सेल्फ का अस्तित्व खत्म हो गया और वे केवल एक जैविक प्राणी बन गए जो प्रकृति के साथ पूरी तरह एक रूप था। यह अवस्था एक नृत्य है, बिना कोरियोग्राफी, बिना उद्देश्य और बिना किसी मंच के। यूजी इस अवस्था को प्राकृतिक कहते हैं क्योंकि यह मनुष्य की मूल स्थिति है, वह स्थिति जो समाज, संस्कृति और विचारों ने ढक दी है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति एक पेड़ की तरह जीता है जो बिना सोचे बढ़ता है, या एक नदी की तरह जो बिना मंजिल की चिंता किए बहती है। इस अवस्था में जीवन एक अनंत नृत्य बन जाता है जहां हर कदम स्वतः स्फूर्त है और हर क्षण पूर्ण है। मैं का अंत, स्वतंत्रता की शुरुआत। प्राकृतिक अवस्था का सबसे रहस्यमयी पहलू यह है कि इसमें मैं गायब हो जाता है। यूजी कहते हैं कि मैं या अहंकार एक भ्रम है जो विचारों से बना है। यह वह काल्पनिक पहचान है जो हमें समाज, परिवार और संस्कृति ने दी है। जब यह मैं खत्म होता है तब व्यक्ति केवल एक शरीर रह जाता है, एक ऐसी ऊर्जा जो प्रकृति के साथ एक लय में बहती है। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है क्योंकि यह उस सारी पहचान को जलाने जैसा है जिसे हमने वर्षों से बनाया है।
लेकिन इस मृत्यु के बाद एक नया जीवन जन्म लेता है। एक ऐसा जीवन जो बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी डर और बिना किसी कहानी के है। यूजी की प्राकृतिक अवस्था को समझना मुश्किल है, क्योंकि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे शब्दों में बांधा जा सके। यह एक अनुभव नहीं, बल्कि एक अवस्था है। जैसे सूर्यास्त को देखना बिना उसे सुंदर कहे, या बारिश की बूंदों को महसूस करना बिना उन्हें गीला कहे। इस अवस्था में जीवन एक नृत्य बन जाता है, जो बिना किसी रिहर्सल के, बिना किसी मकसद के बस होता है। यह वह जगह है जहां तुम न तो साधक हो, न गुरु, न कुछ खोजने वाला। तुम बस हो, एक ऐसी ऊर्जा जो अनंत के साथ एक रूप है। प्राकृतिक अवस्था की प्राप्ति एक असंभव संभावना। यूजी इस अवस्था को प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं बताते। वे कहते हैं कि यह कोई साधना, कोई तकनीक या कोई गुरु की कृपा से नहीं आता। यह एक आकस्मिक विस्फोट है जो तब होता है जब तुम अपने भ्रमों को देख लेते हो और उन्हें छोड़ देते हो। यह एक रहस्यमयी प्रक्रिया है, क्योंकि यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। यूजी कहते हैं तुम इसे चाह नहीं सकते, क्योंकि चाहना भी एक विचार है। यह वह अवस्था है जो तब आती है जब तुम खोज छोड़ देते हो और जीवन को उसकी पूरी नग्नता में स्वीकार कर लेते हो। विचार और प्राकृतिक अवस्था एक दूसरे के पूरक हैं। विचार वह जाल है जो हमें प्राकृतिक अवस्था से दूर रखता है। जब तक हम विचारों के शोर में डूबे हैं, हम उस सत्य को नहीं देख सकते जो हमेशा हमारे सामने है। प्राकृतिक अवस्था वह शून्य है जहां विचारों का शोर थम जाता है और जीवन अपनी पूरी रहस्यमयी सुंदरता में प्रकट होता है। यूजी का संदेश यह है कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, न ध्यान, न साधना, न कोई खोज। हमें केवल अपने भ्रमों को देखना है और उन्हें छोड़ देना है। यह छोड़ना ही वह रहस्यमयी विस्फोट है जो हमें अनंत के नृत्य में शामिल कर देता है। चौथी खोज, एक भ्रामक प्यास। यूजी कृष्णमूर्ति का कहना है कि मानव जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी उसकी अंतहीन खोज है। चाहे वह भगवान की खोज हो, खुशी की, सत्य की या आत्मज्ञान की, यह खोज एक भ्रम है जो मनुष्य को एक अनंत भूल भुलैया में भटकने के लिए मजबूर करती है। यूजी कहते हैं कुछ समझने को है ही नहीं। यह एक गहन और रहस्यमयी कथन है जो हमें उस दौड़ को रोकने की चुनौती देता है जिसमें हम जन्म से ही शामिल हैं। मानव मन हमेशा कुछ अधिक की तलाश में रहता है। यह अधिक कभी धन, प्रसिद्ध या रिश्तों के रूप में सामने आता है, तो कभी मोक्ष, निर्वाण या ईश्वर के रूप में। लेकिन यूजी इस खोज को एक मृग तृष्णा कहते हैं, एक ऐसी छवि जो दूर से सत्य प्रतीत होती है लेकिन पास जाने पर गायब हो जाती है। वे कहते हैं कि यह खोज विचारों से उत्पन्न होती है और विचार स्वयं अतीत का एक संग्रह है। जब तक हम विचारों के इस जाल में फंसे हैं, हम सत्य को नहीं देख सकते, क्योंकि सत्य विचारों के परे है। सत्य जो तुम हो। यूजी का सबसे गहन और रहस्यमयी संदेश यह है कि सत्य वह नहीं जो तुम ढूंढते हो, सत्य वह है जो तुम हो। यह एक ऐसी बात है जो सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे समझना और जीना एक गहरी आध्यात्मिक क्रांति की मांग करता है। हमारा मन हमें यह विश्वास दिलाता है कि सत्य कहीं बाहर है, किसी मंदिर में, किसी गुरु के शब्दों में या किसी साधना के अंत में। लेकिन यूजी कहते हैं कि यह सत्य पहले से ही हमारे भीतर है, बस उसे ढकने वाली विचारों की परतों को हटाने की जरूरत है। यह सत्य कोई अनुभव नहीं है जिसे तुम महसूस कर सको। यह कोई लक्ष्य नहीं है जिसे तुम प्राप्त कर सको। यह वह शून्यता है जहां तुम्हारा मैं गायब हो जाता है और केवल जीवन रह जाता है, बिना किसी कहानी, बिना किसी लेबल, बिना किसी उद्देश्य के। यह वह क्षण है जब तुम एक फूल को देखते हो बिना उसे सुंदर कहे, जब तुम हवा को महसूस करते हो बिना उसे ठंडी कहे। इस अवस्था में जीवन अपनी पूरी रहस्यमयी सुंदरता में प्रकट होता है, जैसे कोई सूर्यास्त जो बिना किसी व्याख्या के केवल अपनी मौजूदगी से पूर्ण है। खोज का पागलपन, एक अनावश्यक बोझ। यूजी खोज को पागलपन कहते हैं क्योंकि यह हमें उस सत्य से दूर ले जाता है जो पहले से ही हमारे सामने है। हमारा मन हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमें कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ बनना है। लेकिन यूजी कहते हैं कि यह सारा पागलपन व्यर्थ है। जब तुम खोज छोड़ देते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ समझने को है ही नहीं, तब तुम उस सत्य में प्रवेश करते हो जो अनंत और असीम है। यह एक रहस्यमयी छलांग है, नहीं करने की बल्कि होने की छलांग। पांचवां, न कोई शिक्षक, न कोई रास्ता, केवल तुम। यूजी कृष्णमूर्ति ने खुद को कभी गुरु नहीं माना। उनकी बातें कोई नियमावली, कोई दिशा निर्देश या कोई मार्गदर्शन नहीं थी। वे एक आग थीं जो तुम्हारे भ्रमों को जलाने के लिए थी। यूजी कहते थे, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता
और अगर मैं नहीं दे सकता तो कोई और भी नहीं दे सकता। ये एक रहस्यमयी और डरावना संदेश है, क्योंकि यह हमें उस एकाकीपन की ओर ले जाता है जहां कोई बाहरी सहारा नहीं है, न गुरु, न धर्म, न कोई साधना। यूं जी का यह दृष्टिकोण पारंपरिक आध्यात्मिकता के खिलाफ एक बगावत है, जहां गुरु लोग अनुयायियों को आकर्षित करने के लिए मंत्र, साधना और मोक्ष के वादे बेचते हैं। यूजी ने इन सबको खारिज कर दिया। वे कहते थे कि उनकी बातें केवल उनके अनुभव का वर्णन है, न कि कोई ऐसा रास्ता जिसे तुम अनुकरण कर सको। उनकी यह शिक्षा एक गहन चुनौती है। तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, तुम्हारा रास्ता तुम्हें खुद बनाना है। एकाकीपन सच्ची स्वतंत्रता का द्वार। यूजी का यह संदेश डरावना हो सकता है, क्योंकि यह हमें उस एकाकीपन की ओर ले जाता है जहां हम पूरी तरह अकेले हैं। लेकिन यह एकाकीपन कोई नकारात्मक अवस्था नहीं है। यह वह बिंदु है जहां सच्ची स्वतंत्रता का जन्म होता है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कोई बाहरी शक्ति, न गुरु, न धर्म, न कोई तकनीक तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। यह एक रहस्यमयी जागृति है जहां तुम्हारा मैं गायब हो जाता है और तुम केवल जीवन बन जाते हो, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी डर के। आग का संदेश। भ्रमों को जलाओ। यूं जी की बातें एक आग की तरह थीं जो हमारे विश्वासों, आशाओं और भ्रमों को जलाकर राख कर देती थीं। वे कहते थे, मेरी बातों को सुनो और फिर भूल जाओ। उनका कोई संदेश नहीं था, कोई मिशन नहीं था। वे केवल एक दर्पण थे जो हमें हमारी अपनी सच्चाई दिखाता था। उनकी यह शिक्षा हमें उस साहस की मांग करती है जो हमें अपने भ्रमों को देखने और उन्हें छोड़ने की ताकत दे। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें कोई गंतव्य नहीं, केवल एक अनंत वर्तमान है। आज की दुनिया में जहां हम हर समस्या का समाधान किसी न किसी एक्सपर्ट से ढूंढते हैं, चाहे वह लाइफ कोच हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो या आध्यात्मिक गुरु, यूजी की यह शिक्षा हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। वे हमें सिखाते हैं कि हमारी मुक्ति हमारे ही भीतर है। ये एक डरावनी लेकिन मुक्तिदायक सच्चाई है जो हमें उस जिम्मेदारी को स्वीकार करने की चुनौती देती है जो केवल हमारी है। यूजी कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं, खोज का अंत और न कोई शिक्षक, न कोई रास्ता, एक रहस्यमयी चुनौती है जो हमें हमारे भ्रमों, विश्वासों और खोजों से मुक्त होने का निमंत्रण देती है। वे हमें बताते हैं कि सत्य कोई बाहरी लक्ष्य नहीं है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। सत्य वह है जो हम पहले से ही हैं, बस उसे ढकने वाली विचारों, अपेक्षाओं और सांस्कृतिक परतों को हटाने की जरूरत है। यूजी कोई रास्ता नहीं दिखाते, कोई जवाब नहीं देते। उनकी बातें एक आग हैं जो हमारे मन के बनाए हुए ढांचों को जलाकर राख कर देती हैं। वे हमें उस शून्यता की ओर ले जाते हैं जहां कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, केवल एक शुद्ध होना है। यह शून्यता डरावनी हो सकती है क्योंकि यह हमें उस एकाकीपन में ले जाती है जहां हम पूरी तरह अकेले हैं। लेकिन यही वह बिंदु है जहां सच्ची स्वतंत्रता का जन्म होता है। यूजी कि यह चुनौती आज की दुनिया में और भी प्रासंगिक है, जहां हम हर पल कुछ न कुछ हासिल करने की दौड़ में हैं। उनकी शिक्षाएं हमें रुकने, देखने और छोड़ने की हिम्मत देती हैं। जब हम खोज का पागलपन छोड़ देते हैं, जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कोई बाहरी शक्ति हमें बचा नहीं सकती, तब हम उस सत्य में प्रवेश करते हैं जो अनंत और रहस्यमयी है। यह सत्य कोई अनुभव नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, यह वह जीवन है जो बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी मंच के अपनी पूरी सुंदरता में नाचता है। यूजी हमें इस नृत्य में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं, नहीं करने का बल्कि केवल होने का। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।